बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पोर्शन इंटेस्टाइन्स, आज इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटेस्टाइन्स को उर्दू में बोलते हैं आंतें। वो बच्चे जो उर्दू मीडियम से हैं उनके लिए। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत। अब आप देख लीजिएगा कि ये छोटी आंत कितनी बड़ी होगी। और उसके बाद हमारे पास आती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर आता है डीजे इमरान। ओ माय गॉड, ये क्या चीज है? ड्यूडेनम, जिजुनम एंड आई फॉर इलियम। डीजे इमरान यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्दर पोर्शंस हैं वो तीन हैं। सब डिवाइडेड है इनटू थ्री मेजर पोर्शन, ड्यूडेनम, जिजुनम एंड एज वेल एज आपके पास क्या आती है? इलियम। इसी तरह से ड्यूडेनम की अगर लेंथ देखी जाए तो ये आपके पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जिजुनम की देखी जाए तो ये तकरीबन आपके पास 2.5 मीटर लॉन्ग है। इलियम की देखी जाए तो ये आपके पास 4 मीटर लॉन्ग है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो अल्लाह ने हमारे सिर्फ इस रीजन के अंदर, इस पेट के रीजन में थोड़ी सी इतनी सी जगह में क्या करके रखा हुआ है? पैक करके रखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आती है लार्ज इंटेस्टाइन। चाइना से एमबीबीएस प्रोग्राम क्यों बेस्ट ऑप्शंस हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए? अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस इन चाइना एक बेस्ट बैलेंस ऑफर करता है। इसकी 4 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन कि आपकी डिग्री पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड होगी, तो ये झंझट भी खत्म हो गया। दूसरी रीजंस, आपकी क्लासेस इंग्लिश में होगी, तो कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं है आपके लिए। उसके बाद आपके पास आती है थर्ड रीजन, जो कि मेन और इंपॉर्टेंट है। फीस और लिविंग कॉस्ट पाकिस्तान के प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत ही कम है, तो आपका ओवरऑल जो खर्च है वो बहुत कम होता है। और फोर्थ रीजन जो है, मॉडर्न लैब्स हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो आपको एक्सपोजर मिलता है, एक्चुअल क्लिनिकल एक्सपोजर जिसको बोलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आप जब काम करेंगे तो उसका एक्सपोजर कुछ और ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स जैसे अथॉराइज्ड एडवाइजर्स आपको सिर्फ वेरीफाइड यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले इसका हिस्सा होता है सीकम, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है कोलॉन, फिर आपके पास क्या आता है? रेक्टम। ओके, ये आपके पास क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये जो मैंने डायग्राम्स बना रखी है, तो ये तो मैंने हर एक पोर्शन को खोल के बना दिया है। एक्चुअल में ये ऐसे पैक्ड होते हैं, ठीक है, कि ये स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को एट द एंड ऊपर से जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन आती है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम, और रेक्टम के बाद ये क्या है आपके पास? एनस है। इस तरह से एक्चुअल में ये है, लेकिन हमने इसको ओपन कर दिया ताकि मैं हर एक का फंक्शन जो है ना वो आपको प्रॉपर वे में बता सकूं। प्यारे बच्चों, जब मैदे के अंदर, ये स्टमक के अंदर खाना था और ये क्या था? एसिडिक था। एसिडिक, इसको हम क्या बोल रहे थे? काइम बोल रहे थे। आपको पता है हर सेशन में थोड़ा बहुत काइम, तकरीबन कितना आप कहते हैं कि 5 to 15 ml काइम जो है वो इस पाइलोरिक स्फिंक्टर से गुजरता हुआ किधर आता है? ड्यूडेनम के अंदर, जो पहली है आपके पास, DUO, ड्यूडेनम, ठीक है, इसके अंदर। जैसे ये ड्यूडेनम के अंदर आता है, बेसिकली वो क्या है? काइम एसिडिक है। जब वो इसकी वाल्स के साथ लगता है तो ये क्या करवाता है? लिवर से, ये लिवर है आपके पास, ये क्या चीज है? लिवर, जिसको जिगर बोलते हैं, जिसको कलेजी बोलते हैं। लिवर को मैसेज आता है कि तुम क्या बनाओ? बाइल जूस बनाओ, ठीक है। ये बाइल क्या करता है? फर्दर हम आगे देखते हैं। और पैंक्रियाज जो है ये पैंक्रियाटिक जूस बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस बनाया जाता है। तो ये दोनों मिलकर ये क्या करते हैं? इसकी जो पीएच है एसिडिक काइम की, उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। पहला काम, पीएच को क्या किया जाता है? न्यूट्रलाइज। पीएच कितनी थी पीछे? 2 के करीब थी। यहां पर आते आते वो 7 तक पहुंचती है और आगे फिर जाके वो तकरीबन लगभग 9 के जो है वो पीएच उसकी जो है ना वो पहुंच जाती है। तो ये पैंक्रियाटिक जूस जो है, इसके पास तकरीबन ऑल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और बाइल के पास क्या होते हैं? बाइल साल्ट्स होते हैं। ये साल्ट्स क्या करते हैं? लिपिड्स को इमल्सिफाई करने में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। कैसे? देखना है अभी हमने कि इसके अंदर होता क्या है। प्यारे बच्चों, जैसे ही ये एसिडिक काइम इसके अंदर आया तो लिवर से बाइल जूस बना, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस बना, और ये एक डक्ट है जिसको बोलते हैं CBD, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम के अंदर जो है वो क्या कर दिए गए हैं? एंटर कर दिए गए हैं। अब ये जब जैसे ही एंटर होंगे, ये एसिडिक काइम के साथ मिक्स करेंगे। एसिडिक काइम के साथ जब ये मिक्स होंगे तो उसकी ये पीएच को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो यहां पर पहला काम जो कर रहा है वो आपके पास बाइल है।
बाइल क्या करता है? लिपिड की इमल्सिफिकेशन करता है। अब आप हैरान होंगे कि ये लिपिड की इमल्सिफिकेशन से क्या मुराद है। हमने कोई शवारमा खा लिया, पिज्जा खा लिया, देसी घी वाली रोटी खा ली, पराठा खा लिया, अंडा खा लिया, उसके अंदर क्या थे? लिपिड थे, और लिपिड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे। ये लिपिड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। प्यारे बच्चों, ये इन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है, और इनको सेपरेट रखने में मदद देता है। कौन भाई? बाइल। बाइल बाइल कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है लिवर में। स्टोर कहां पर हो रहा है? गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्ते के अंदर। प्यारे बच्चों, ये क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। जो मैं कि यहां पे आपके पास बनाऊंगा इस जगह पर, ये आपके पास क्या है? गॉल ब्लैडर, GB गॉल ब्लैडर है। इसके अंदर स्टोर होता है, और फिर ये कॉमन बाइल डक्ट के जरिए जो है ना इधर आ जाता है। अच्छा, इसने लिपिड को इमल्सिफाई कर दिया, ताकि इसके ऊपर एक एंजाइम होता है लाइपेज, वो कहां से आएगा? पैंक्रियाज से आएगा। वो इसके ऊपर एक्ट करे और लिपिड को तोड़ दे उसके कंपोनेंट्स के अंदर। अब यहां पर आपको किसका पता चला? बाइल का पता चला। बाइल क्या है? बेसिकली लिवर से निकलता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जब जरूरत पड़ती है तो गॉल ब्लैडर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बाइल को कॉमन बाइल डक्ट के जरिए किधर भेज दिया जाता है? ड्यूडेनम के अंदर। ये तब ज्यादातर निकलता है जब आप फैटी फूड खाते हैं, जब आप ऑयली फूड खाते हैं, तो क्या होता है? बाइल ज्यादा आता है। जितना ज्यादा बाइल आएगा, वो फैट को, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे में तब्दील कर देगा, यानी कि इमल्सिफाई कर देगा, लिपिड ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। दिस इज कॉल्ड लिपिड इमल्सिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं लिपिड इमल्सिफिकेशन। एंड इसके ऊपर फिर एंजाइम एक्ट करता है लाइपेज, वो इसको तोड़ेगा किसके अंदर? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। क्यों? क्योंकि खुराक को हजम करना है। अब यहां पर मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूं। एक बंदा है, उसका गॉल ब्लैडर के अंदर देखा गया कि क्या है? पत्थरी बन गई है। उसका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया। अब डॉक्टर, उसको पता है पहली बात क्या करते हैं कि तुमने चिकनाई वाली चीजों से दूर रहना है। क्यों? अब लिवर डायरेक्ट जो है वो बाइल बना बना के CBD में डाल रहा है, बाइल कंसंट्रेटेड नहीं हो रही, तो लिपिड की डाइजेशन मुश्किल होती है। और फिर उस बंदे को क्या होता है? या तो पेचिस लग जाते हैं, डायरिया, जिसके बारे में हमने आगे पढ़ना है, या फिर उसकी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कि पेन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है जनाब हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस, जो कि मैं यहां पर लिखूंगा। ये पैंक्रियाज हैं, ये आपके पास बनाते हैं पैंक्रियाटिक जूस। इस जूस के पास हर चीज मौजूद है। मैं यहां पर कहूंगा ऑलमोस्ट all type of digestive enzyme। ठीक है, मसलन यहां पर कौन कौन से एंजाइम है? सबसे पहले हमारे पास पैंक्रियाटिक एमाइलेज है। ठीक है, ये किसको तोड़ेगा? कार्ब्स को तोड़ेगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करवाएगा। यहां पर हमारे पास लाइपेज है, जो किसको तोड़ेगा? लिपिड्स को तोड़ेगा। यहां पर हमारे पास प्रोटीएज है। प्रोटीएज में आपके पास ट्रिप्सन है। कौन सा है जनाब? ट्रिप्सन। ये प्रोटीन्स को तोड़ेगा। इसके अलावा यहां पर हमारे पास है काइमोट्रिप्सन। ये क्या करते जाएंगे? प्रोटीन्स को तोड़ते जाएंगे। तो एक बात तो हमें कंफर्म हो गई कि कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होगी, लाइपेज लिपिड्स की ब्रेकडाउन करेगा, प्रोटीएजेस ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन क्या करेंगे? प्रोटीन की जो है वो ब्रेकडाउन करेंगे, और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर जो है वो इनको क्या कर दिया जाता है? तब्दील कर दिया जाता है। अब ये प्रोसेस होता कहां पर है? थोड़ा सा रिपीट करता हूं। यहां से ये पैंक्रियाज से क्या हुआ? ये पैंक्रियाटिक जूस आया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो यहां से ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड जिजुनम। जिजुनम के अंदर क्या हो रही है? डाइजेशन हो रही है। ये आपके पास ड्यूडेनम था, ये क्या है? जिजुनम। इसके अंदर डाइजेशन हो रही है। मसलन खुराक आपने खाई, आपने प्रोटीन खाई थी, तो यहां तक आते आते, यानी कि जिजुनम के एंड तक आते आते, वो प्रोटीन किस में तब्दील हो चुकी है? अमाइनो एसिड्स के अंदर। आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे, वो किस में तब्दील हो चुके हैं? C6H12O6 के अंदर तब्दील हो चुके हैं। आपने मेरा बेटा लिपिड्स खाई थी, तो वो किसके अंदर? फैटी एसिड प्लस किसके अंदर? ग्लिसरॉल के अंदर। यानी कि जो जो जिस चीजें से बनी हुई है ना, उनके सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, यानी कि उनके जो सब यूनिट्स हैं उनके अंदर वो क्या हो चुकी हैं? तब्दील हो चुके हैं। जैसे एक मकान है, वो ईंटों से मिलकर बना हुआ है, तो बेटा जब मकान को तोड़ा जाता है तो हर एक ईंट सरिया उसको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आपने खुराक खाई, आपकी खुराक में क्या थी? प्रोटीन थी। मैं आपको ये बात बता चुका हूं। उसको किस में तब्दील कर दिया गया है? अमाइनो एसिड के अंदर।
आपने कार्ब्स खाए, उसको किसके अंदर, स्टार्च खाया, आटा खाया, उसको किसके अंदर, C6H12O6 के अंदर तब्दील कर दिया गया। आपने लिपिड्स खाई, चिकनाई खाई, उसको फैटी एसिड और किसके अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर जो है ना वो। आपने न्यूक्लिक एसिड खाया, DNA वगैरह, तो उसको किसके अंदर तब्दील कर दिया गया, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर तब्दील कर दिया। ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसको आपकी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है। क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब। क्योंकि अगर आप इसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ये तो जिस्म से बाहर निकल जाएंगे, फिर हमें खुराक लगती नहीं है, हमें खुराक खाने का फायदा नहीं होता। तो फिर एब्जॉर्प्शन कहां पर होती है प्यारे बच्चों, एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो इलियम से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड इलियम। डीजे इमरान इलियम वाला लास्ट पोर्शन है। ये जो आपको इसके अंदर डॉट डॉट नजर आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, दीज आर कॉल्ड विल्लाए। हम इनको क्या बोलते हैं, विल्लाए। विल्लस एक, विल्लाए ज्यादा। अच्छा, ये विल्लाए है और इस विल्लाए के ऊपर छोटे छोटे फिर और मजीद हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रोविल्लाए। ये क्या करते हैं, खुराक की एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। बिल्कुल ऐसे, एक सादा कपड़ा है, एक टॉवल है आपके पास। सादे कपड़े को अगर आप अपने बॉडी पर लगाते हैं तो वो इतना जल्दी पानी को जज़ब नहीं करता। अगर आप एक टॉवल को अपनी बॉडी पर लगाएंगे, वो फौरन से क्या कर देगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जस्ट लाइक दैट, जब खुराक उसके सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड से आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन से अमीनो एसिड में जब आ जाती हैं, तो अब क्या होनी है, एब्जॉर्प्शन होनी है। खुराक को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब कौन करता है जनाब, आपके पास इलियम। क्योंकि इलियम के अंदर ये एक स्ट्रक्चर मौजूद है। जब खुराक इलियम तक पहुंचती है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर तब्दील हो चुकी होती है, लाइक अमीनो एसिड के अंदर तब्दील हो चुकी है, लाइक C6H12O6 के अंदर तब्दील हो चुकी है। ठीक है बेटा, ये दो मेन चीजें हैं। ये डायरेक्ट कहां पर आ जाती हैं, ये इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये किधर आ जाती हैं प्यारे बच्चों, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, अमीनो एसिड प्लस ग्लूकोज, ये कहां पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड की वेसल्स कहां पर हैं, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये किसका है, विल्लाय का है। विल्लाय की दोनों जानिब अगर आप देखेंगे तो क्या होगी, ब्लड वेसल्स। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड को ब्लड जो है वो जज़ब कर लेता है। जब ब्लड इसको जज़ब करता है तो ये ब्लड कहां जाता है, ये ब्लड प्यारे बच्चों हिपैटिक पोर्टल वेन के पास जाता है। मैं यहां से ही कर लेता हूं, हिपैटिक पोर्टल वेन, जो इसको किधर लेकर जाती है, लिवर के पास लेकर जाती है। अब लिवर क्या करता है, इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजिन के अंदर। किसके अंदर, ग्लाइकोजिन को। और इन अमीनो एसिड को किसके अंदर तब्दील कर देता है, प्रोटीन्स के अंदर। लो जी, असिमिलेशन हो गई। जो हमने खुराक खाई थी वो अब हमारी बॉडी का क्या बन चुके हैं, हिस्सा बन चुके हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद अगला प्रोसेस कौन सा था, असिमिलेशन। उससे पिछला कौन सा था, डाइजेशन। यहां पर खुराक की मुकम्मल डाइजेशन हो चुकी है, यहां पर खुराक को क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब। लेकिन अभी तक मैंने फैट्स का नाम नहीं लिया। फैटी एसिड्स को कैसे किया जाता है, जब खुराक फैटी एसिड और जब लिपिड्स को ग्लिसरॉल में तब्दील किया जाता है, तो बेटा ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किधर आते हैं, विलाय के अंदर आते हैं। और यहां पर फिर फैट में तब्दील होकर ये किसके अंदर चले जाते हैं, एक डक्ट होती है, इस डक्ट का नाम है लैक्टियल डक्ट। लैक्टियल डक्ट, ये लैक्टियल डक्ट किसका हिस्सा है, लिम्फेटिक सिस्टम का। किसका, लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, अब ये जो चीज अब्जॉर्ब कर रही है, ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लिपिड ग्लोब्यूल्स और लिपोप्रोटीन आप इसको बोलते हैं। ठीक है, या आप इसको काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। ठीक है, इसके ये मल्टीपल नाम है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए, लैक्टियल डक्ट के जरिए जो है ये एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये लैक्टियल डक्ट इसको दोबारा कहां लेकर जाती है, दोबारा से हार्ट के पास लेकर जाती है। और हार्ट से दोबारा से ये पूरे ब्लड के अंदर जो है ना वो हमारे जिस्म के अंदर जो है इसको भेज दिया जाता है। और जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां पर इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इसको ब्लड में भेजा जाता है, जो कि हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए किधर जाता है, लिवर में। लिवर ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बना लेगा, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना लेगा। सिंपली आपके पास जो फैट्स होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उनको कौन एब्जॉर्ब करता है, वो दोबारा से किधर आते हैं, माइक्रोविलाय या विलाय के अंदर आते हैं। विलाय उसको फैट में तब्दील करता है। वो फैट छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की शक्ल में यानी कि काइलोमाइक्रोन की शक्ल में, लिपोप्रोटीन की शक्ल में लिम्फेटिक डक्ट के पास जाते हैं, यानी कि लिम्फेटिक लैक्टियल डक्ट है। लैक्टियल डक्ट उसको दोबारा से किधर भेज देती है, हार्ट के पास भेज देती है। अब जनाब ये सारी एब्जॉर्प्शन यहां से लेकर यहां तक होती है। और यहां पर खुराक जो है प्यारे बच्चों, वो जो अनडाइजेस्टेड होती है वो इस
इलियोकोलिक स्फिंक्टर, ये भी क्या है आपके पास, स्फिंक्टर है। आपके बुक पे नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। दैट इज इलियो, ये इलियम है, ये कोलॉन है, इलियोसिकल या इलियोकोलिक आपके पास क्या है, ये स्फिंक्टर है, ये इसके अंदर चला जाता है। यहां से स्टार्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के पहले तो हिस्से पढ़ लेते हैं। ये वाला हिस्सा कहलाता है सीकम, ये अपेंडिक्स, ये आपके पास कोलॉन, ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग कोलॉन, ये भी कोलॉन है, इधर ट्रांसवर्स कोलॉन, ये भी कोलॉन है, नीचे आ रहा है, ये भी आपके पास एक पोर्शन है कोलॉन का, और ये सिग्मा लाइक होता है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, रेक्टम, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम। ये आपके पास क्या है, एनस, ठीक है। अब जब खुराक जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जब वो क्या करेगी, एंटर होगी इलियोकोलिक इलियोसिकल स्फिंक्टर से जाते हुए मेरा बेटा, वो किधर जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। सीकम क्या है, एक ऐसे ब्लंट एंड है, एक हांडी नुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो इकट्ठा होता है ये मटेरियल। और ये अपेंडिक्स जो है, ये आपको पता है डॉक्टर, बाजुकात क्या होता है कि ये जो अपेंडिक्स है इसके अंदर थोड़ी बहुत खुराक चली जाती है, पट्रिफिकेशन यानी कि गलने सड़ने का अमल होता है, और बंदे को पेन हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि भाईजान आपको क्या हो चुका है, अपेंडिसाइटिस हो चुका है, अपेंडिक्स की दर्द हो रही है। वो फिर सर्जिकली इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो क्या इसका कोई हमारी बॉडी में फायदा है, तो आंसर है यस। ये क्या करते हैं, विटामिन के की प्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं ई कोलाई, वो विटामिन के की क्या करते हैं, प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। चलें जी, सीकम के बाद आपके पास कोलॉन, कोलॉन से फिर आपके पास रेक्टम। कोलॉन का क्या फंक्शन है, कोलॉन का फंक्शन है प्यारे बच्चों, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ये विटामिन की क्या करती है, सिंथेसिस करती है। कुछ विटामिन होते हैं सिंथेसिस, विटामिन को सिंथेसाइज किया जाता है। ज्यादातर आपके पास जो है ना विटामिन B12 लाइक होते हैं, विटामिन बी, उसको सिंथेसाइज किया जाता है। ऑलरेडी बता चुका हूं, विटामिन के को सिंथेसाइज किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या किया जाता है, यानी कि कुछ आयंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन में ये क्या करती है, हेल्प करती है। और फिर जो बाकी गंद रह जाता है, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है, उसको किधर भेज दिया जाता है, उसको रेक्टम के अंदर, ये रेक्टम के अंदर भेजा जाता है। जब ये रेक्टम फिल होता है, ठीक है, इसके अंदर जब पीछे से फीसेस इकट्ठे होते हैं तो ये फिल होता है, तो ये एक रिफ्लेक्स पैदा करता है, ठीक है। फिर बंदा जो है ना वो कहता है कि मुझे नंबर 2 के लिए जाना है, ठीक है, लाइक मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है, टू पास आउट माय फीसेस को पास आउट करने के लिए। फिर बेटा ये जो इसमें से मटेरियल निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं, फीसेस बोलते हैं। ये अनडाइजेस्टेड फूड है। कौन सी फूड है बच्चों, अनडाइजेस्टेड फूड। ये वो फूड है जो आपके पास जो है वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुई, लेकिन इसके साथ साथ और कुछ भी होता है। यहां पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फीसिस। फीसिस की कंपोजिशन क्या है, इसमें सबसे पहले आपके पास क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होता है। इसमें बाइल पिगमेंट होता है, बाइल बिलिरुबिन, बाइल जूस इसके अंदर होता है, ठीक है, जो फीसिस को कलर देता है पीला। उसके बाद इसके अंदर जो म्यूकस अंदर वाली मेम्ब्रेन होते हैं, उसके कुछ सेल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, फीसिस बनाते हैं। और इस फीसिस को एनस के जरिए बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, इजेक्ट कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था ऑल अबाउट इंटेस्टाइन्स। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।